चाइना अमेरिका के लिए खतरा बनता जा रहा है। अब ऐसा मानो जैसे शक्तिशाली दैत्य इतना पावरफुल हो चुका है, जिसका अंत करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में अमेरिका को एक ऐसा देश चाहिए जो उसका ट्रस्टेड एंड रिलायबल पार्टनर हो। ऐसे में भारत से बेहतर कौन हो सकता है, जिसका मार्केट, पॉपुलेशन, मिलिट्री और स्किल्ड लेबर हूबहू चाइना की तरह ही दिखता है, जिसके पास पोटेंशियल है चाइना को कड़ी टक्कर देने की। इसलिए शत्रु का शत्रु अपना मित्र होता है। इसलिए अमेरिका और भारत आज साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, जो इतने दशकों तक एक साथ नहीं दिखाई देते थे। ताकि ग्लोबल सप्लाई चेन में चाइना ने जो पकड़ बनाई है, उसको पीछे छोड़कर भारत उसकी जगह ले सके, और इसके में मदद जो कर रहा है भारत की, वो है अमेरिका। क्योंकि चाइना जो है वो इंटरनेशनल लॉज़, फ्रीडम एंड गारंटी ऑफ पीस को नहीं देता, लेकिन भारत ये देता है। उसके उलट चाइना जो है इंटरनेशनल लॉ को ठेंगा दिखाते हुए मनमानी करता है। ऐसे में डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं, वो चाइना से काफ़ी परेशान हैं और चाइना का ऑप्शन तलाश रही हैं। ऐसे में सेमीकंडक्टर जो आने वाले समय का सबसे पावरफुल ज़रिया हो सकता है, उसको ये चीन पर निर्भरता को ख़त्म करना चाहते हैं, जिससे चीन पर इन्हें निर्भर ना रहना पड़े, क्योंकि चीन इसका गलत इस्तेमाल भी कर सकता है। हालाँकि ऐसा नहीं है कि चाइना पूरी तरीके से रिप्लेस किया जा सकता हो, नहीं, ऐसा कोई भी देश नहीं कर सकता है। लेकिन रिप्लेस ना कर सके, लेकिन अपनी डिपेंडेंसी को किसी से कम ज़रूर किया जा सकता है। इसलिए अमेरिका चाइना की जगह अब भारत को पसंद कर रहा है, और आने वाले समय में अमेरिका भारत की मदद काफ़ी ज़्यादा करेगा, जिससे भारत को काफ़ी फ़ायदा भी होता हुआ नज़र आएगा। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत सेमीकंडक्टर में इंडस्ट्रीज़ के लिए रेड कारपेट बिछा रहे हैं। भारत के पास तकनीकी जान, लोकतंत्र और रिफॉर्म्स के प्रति समर्पित सरकार है। 28 जुलाई 2023 को गुजरात में गांधीनगर में ही सम्मेलन था सेमीकंडक्टर पर। वहाँ पे नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे थे, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं। भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को प्रोत्साहित करना उसका उद्देश्य है। उद्योग जगत, शिक्षा जगत और अनुसंधान संस्थानों से जुड़ा विश्व स्तर के अग्रणी व्यक्तियों को एक साथ लाना भारत की सेमीकंडक्टर रणनीति और नीतियों को प्रदर्शित करता है, जो भारत को सेमीकंडक्टर में डिजाइन और प्रौद्योगिक विकास के लिए वैश्विक केंद्र बनाने की परिकल्पना से भरपूर है। इस अवसर पर उन्होंने सभा को संबोधित किया। इसी दौरान पीएम ने कहा कि आज वैश्विक परिस्थितियों में दुनिया के देशों में चिप मुहैया कराने के लिए एक विश्वसनीय सहयोगी के रूप में दिखाई दे सकता है, क्योंकि दुनिया को एक सहयोगी ऐसा चाहिए जिस पर कि वो भरोसा कर सकते हैं। ऐसे में भारत से भला अच्छा कौन हो सकता है। भारत की G20 थीम एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य में विचार करते हुए प्रधानमंत्री ने इस पर जोर दिया कि भारत को सेमीकंडक्टर के निर्माण के लिए आगे केंद्र बन सकता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत चाहता है कि उसका कौशल, क्षमता और सामर्थ्य से पूरी दुनिया को फ़ायदा हो, और ये ऐसा इसलिए कहा जा रहा है ताकि दुनिया को इस पर भरोसा हो सके, जो चाइना से अपनी डिपेंडेंसी को ख़त्म करना चाहते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री का ऐसा भाषण देना हो सकता हो उन लोगों के लिए काफ़ी उत्साहपूर्ण हो, और वो लोग भारत में आने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो। शायद ऐसा ना हो कि वो अपने मन में किसी भी तरीके की शंका को पाले रखें, इसलिए ऐसी बातें नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने महामारी और रूस यूक्रेन से दुष्प्रभावों का जिक्र करते हुए कहा, दुनिया को एक विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला की जरूरत है। उन्होंने कहा, दुनिया को सबसे बड़ा लोकतंत्र से ज्यादा भरोसेमंद भागीदार कौन हो सकता है। सेमीकंडक्टर उद्योग भारत का भरोसा करता है, क्योंकि हमारे पास विशाल प्रतिभा पूल है, कुशल इंजीनियर और डिजाइनर हमारी ताकत है। जो कोई भी दुनिया में सबसे जीवंत और एकीकृत बाजार का हिस्सा बनना चाहता है, उसे भारत पर भरोसा करना चाहिए। इसमें सबका फायदा है, और भारत में आकर के सिर्फ अपने जो फ़ायदा है उसको डबल और ट्रिपल कर सकते हैं। भारत का जो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, वो $100 अरब के भी पार पहुँचने के लिए तैयार है। 2014 में भारत का इलेक्ट्रॉनिक मार्केट जो था वो $30 अरब से भी कम था, आज $100 अरब को पार कर गया है। 2014 से पहले भारत में केवल 2 मोबाइल इकाइयाँ थी, लेकिन आज 200 से अधिक हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, भारत तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है, और सेमीकंडक्टर में भी आगे बढ़ने के लिए सरकार इस तरीके के जो भी बनाया जा सकता है सेमीकंडक्टर में भारत को आगे ले जाने के लिए, उस तरीके के माहौल को बनाया जा रहा है, और उसके लिए काफ़ी कुछ ज़रूरत होगा। इसके लिए 300 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ को सिलेक्ट किया गया है, जो अपने प्रोग्राम में इस तरीके की चीज़ें सेमीकंडक्टर में पढ़ाएँगी, और वो बच्चे बाहर निकल कर जब इंजीनियर बनेंगे तो सेमीकंडक्टर के फील्ड में स्पेशलिटी हासिल करेंगे। और इसमें अमेरिका जो है भारत की मदद कर रहा है, और अभी कई सारी कंपनीज़ जो है, माइक्रोन हो, एएमडी हो, फॉक्सकॉन हो, एप्पल हो, गूगल हो, अमेज़न हो, ये सारे भारत में निवेश कर रहे हैं। ये सारे लोग भारत में इसलिए निवेश कर रहे हैं क्योंकि अमेरिका चाहता है, इसलिए वो निवेश कर रहे हैं। और ये जो सारा पैसा भारत में आ रहा है, अब तक तकरीबन 20-30 बिलियन डॉलर जो आए हैं, वो चाइना के पास जाते हैं। लेकिन ये सारा भारत में इसलिए आ रहा है क्योंकि अमेरिका चाहता है कि ये भारत में जाए। तो ये भारत के लिए काफ़ी अच्छा है, भारत इसका लाभ उठा सकता है, और आने वाले समय में चाइना को पीछे छोड़ सकता है ग्लोबल सप्लाई चेन में। तो भारत को काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत है, रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, और भारत को अपना जो लेबर फोर्स है उसको भी काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल करने की आवश्यकता है, और इसमें भारत सरकार जी तोड़ मेहनत कर रही है, और आने वाले समय में इसका फल भी देखने को मिलेगा। आज से 10 साल के बाद आप देखेंगे कि
भारत में सेमीकंडक्टर के लिए एक सप्लाई चेन पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा, जो चाइना को रिप्लेस कर देगा। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। भारत को और हमें ये देखना काफ़ी अच्छा लगेगा कैसा ये होता है।